नमस्कार। विश्व समाधान मंच प्यारा उत्तराखंड में आपका स्वागत है। आज चर्चा का मुख्य विषय है अभी उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस 9 नवंबर को आने वाला है। 22 सालों से उत्तराखंड की तमाम समस्याएं बद से बदतर होती जा रही हैं। कहने को यहाँ डबल इंजन की सरकार रही, कांग्रेस की रही, भारतीय जनता पार्टी की रही, और इन सरकारों में बीच बीच में उत्तराखंड क्रांति दल से लेकर अन्य राजनीतिक दलों का समावेश रहा। परंतु उत्तराखंड के लोग आज अपने आप को ठगे महसूस हो रहे हैं। यह केवल अंकिता भंडारी कांड से नहीं, अपितु अनेक ऐसे दर्जनों उदाहरण हैं जिससे उत्तराखंड की जनता को यह लग रहा है कि उत्तराखंड राज्य का गठन, जो शहादत, जो संघर्षें की गई थी, वो इसलिए नहीं की गई थी। हमारा साफ मानना है, हमने पहले भी कई बार कहा कि उत्तराखंड राज्य, देश, उत्तराखंड के हुक्मरान और देश के हुक्मरानों को ये सोचना होगा, दिल्ली के मठाधीशों को, कि वो जिसको भी अपना भरत बनाते हैं उत्तराखंड में, जिसके सर पे उत्तराखंड का ताज पहनाते हैं, उसे इस चीज का एहसास हो कि उत्तराखंड के लोगों ने राव मुलायम के दमन को, अमानवीय दमन को और बलिदानों को इसलिए नहीं दिया कि स्वामी कोश्यारी, तिवारी, खंडूड़ी, निशंक, बहुगुणा, रावत, धामी यहाँ के मुख्यमंत्री बने। न किसी विधायकों को बनाने के लिए, नौकरशाहों को लूट मचाने के लिए उत्तराखंड राज्य बना, न विधानसभा अध्यक्षों को, उत्तराखंड में अपने चहेतों को, उत्तराखंड के बेरोजगारों के छाती पे मूंग डलते हुए उत्तराखंड में अपने चहेतों को रेवड़े बांटने के लिए उत्तराखंड राज्य बनाया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्रियों ने किस प्रकार से उत्तराखंड की भावनाओं का दोहन किया। तो आज हम इस पे आ रहे हैं कि इस विलाप को करते हुए हमें 22 साल हो गए। आखिर इसका समाधान क्या है? कैसे बन सकता है उत्तराखंड राज्य गठन की जन आकांक्षाओं के अनुरूप? कैसे बन सकता है उत्तराखंड हिमाचल से अधिक कल्याणकारी और विकासशील राज्य? ये महत्वपूर्ण प्रश्न है आज, और ये कौन साकार कर सकता है, इसका भी राह है। मोदी जी भले ही हिमाचल में भारतीय जनता पार्टी के नेता और ये कह रहे हों कि हमने उत्तराखंड में डबल इंजन की सरकार बनाई, हमने परिपाटी की, 1 साल कांग्रेस, 1 साल बीजेपी, ये चरागाह नहीं में है उत्तराखंड। तो आखिर ये क्या, कैसे होगा उत्तराखंड का उद्देश्य? आखिर क्या कारण था कि उत्तराखंड राज्य का सपना साकार नहीं हुई, जिसके लिए उत्तराखंड राज्य के लोगों ने उत्तर प्रदेश से अलग राज्य मांगा था? इसका मूल कारण है दिशाहीन नेतृत्व, पद लोलुपता और उत्तराखंड विरोधी मानसिकता। जिन लोगों को समाज में कहीं महत्वपूर्ण स्थानों पर बैठने के लिए, जिनको कुछ समय पहले इजाजत नहीं थी, वो भाग्य विधाता बने हुए हैं। जिनका खुद के आचरण ठीक नहीं है, जिनकी दिशा सही नहीं है, वो लोग भाग्य विधाता बने हुए। जिनको जनता ने ठुकरा दिया, उनको भाग्य विधाता के रूप में ठोक दिया गया। अब मुख्य कारण पे आता है। हम ये कहते हैं कि भगवान राम ने कहा था, लक्ष्मण ने पूछा था कि सुख दुख का कोई नहीं सुख दुख दाता, निज कृत कर्म फल पाए सब भ्राता। उत्तराखंड में ये बदहाली क्यों हुई? इसका मुख्य कारण मैं उत्तराखंड के उन आंदोलनकारियों को भी समझता हूँ जिसमें खुद मैं अपने आप को शामिल करता हूँ। 6 साल हमने संसद के चौखट पे भारतीय इतिहास में, राज्य गठन के इतिहास में सबसे लंबे धरना प्रदर्शन और सशक्त आंदोलन, जिसने दिल्ली की राष्ट्रीय राजधानी को राज्य निर्माण के इतिहास में झकझोर कर रख दिया, उस संगठन का मैं अध्यक्ष रहा और खुद उस संगठन का ध्वजवाहक रहा।
हमारी एक कमी हुई, हम झारखंड और तेलंगाना की तरह संगठन नहीं बना पाए जो बूथ मैनेजमेंट जो मुख्य होता है। आजकल मतदान से, मतदाता केंद्रों से ही ये लोकशाही की जंग जीती जाती है, जिसे शिबू सोरेन ने झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा और तेलंगाना में चंद्रशेखर राष्ट्रीय समिति ने जो इस प्रकार से जमीन तक नेटवर्क बनाया, जो एक संगठन का वो बनाया, पूरे लोगों को जोड़ के उसको जोड़ने में हम विफल रहे। भले उत्तराखंड जो है कि मुख्य धारा का क्षेत्र है, यहाँ पे राष्ट्रीय धारा प्रबल रहती है हिमाचल की तरह, यहाँ पे प्रांतीय दलों का उदय की संभावना ना के बराबर होती है। फिर भी अगर उस समय हम उत्तराखंड, उस समय अगर क्रांति दल में आपसी नेतृत्व में वर्चस्व की लड़ाई नहीं होती, एरी और दिवाकर भट्ट आपस में संघर्ष नहीं करते, तो आज की स्थिति कुछ और होती है। बडोनी जी के नेतृत्व में उत्तराखंड में मजबूत विपक्ष के रूप में यह सत्तासीन होते, देर सवेर सता, परंतु क्या कहे जाको प्रभु दारुण दुख देही, ताकि मति पहले ही हल ले। सबसे बड़ी बात है कि आज भी देर नहीं है। देर क्या हो गई, अभी भी डबल इंजन की सरकार है। मोदी जी अगर कहे तो सबसे पहले उन्हें यह सोचना होगा, सत्तासीन को अभी धामी जी बैठे हैं जिन्हें जनता ने नकार दिया था, फिर दोबारा मुख्यमंत्री बना के चुनाव लड़ाया गया मोदी जी ने। लोकतंत्र की कितनी परंपराओं का पालन होता है, ये खुद ये राजनीतिक दल इस चीज के अपने कृतियों पर झांकने के काम करें। अगर वो ये देखें कि राज्य क्यों बनाया गया, राज्य किसी के मुख्यमंत्री बनाने के लिए या किसी दल का झंडा लहराने के लिए नहीं बनाया गया था। राज्य बनाया गया था सांस्कृतिक विरासत को मजबूत करने के लिए, अपनी पहचान मजबूत करने के लिए। विषम भौगोलिक परिस्थितियों के कारण उत्तराखंड और उत्तराखंड के लोगों ने, पर्वतीय क्षेत्र के लोगों ने उत्तर प्रदेश से विषम भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए और लखनऊ में बैठे हुए हुक्मरानों, नेताओं, नौकरशाहों का पर्वतीय क्षेत्र के भूभाग और उनके सामाजिक ताने बाने के बारे में अनभिज्ञ होने के कारण वहाँ के विकास के साथ उपेक्षा हो रही है, जिसको तत्कालीन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मुलायम सिंह ने अपने शब्दों में कहा था कि मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी 19 सीटें। वो इस प्रकार की बात कर, तुम्हारी और हमारी एक मुख्यमंत्री इस प्रकार की बात करे तो किसी प्रकार का शर्मनाक कुशासन वहां देंगे। इसका मुजफ्फरनगर, खटिमा और मसूरी कांड से लेकर श्रीअन टापू तक इस प्रकार का एक जघन्य जो कृत्य किया गया और उसके बाद न्यायपालिका का जो अपमान किया गया, उन अपराधियों को संरक्षण देने के लिए भारत की तमाम व्यवस्थाएं असफल रही, जिनको भारत की सर्वोच्च जांच एजेंसी सीबीआई और इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने दोषी ठहराया था। उनको उन गुनाहगारों को दंडित करने के लिए देश की न्याय व्यवस्था असफल रही और तमाम सत्तासीन दलों ने, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो या उत्तराखंड में बैठी हुई प्रांतीय सरकार हो, उत्तर प्रदेश की सरकार हो, केंद्र सरकार, तीनों ने अपने संवैधानिक दायित्वों का निर्वहन नहीं किया, सही ढंग से उस मामले की पैरवी नहीं की जिसे केंद्रीय जांच ब्यूरो और इलाहाबाद उच्च न्यायालय गुनाहगार ठहराया था। संवैधानिक दायित्वों का और भारतीय संस्कृति को कलंकित करने का काम किया। तो उस पीड़ा को मरहम लगाने का काम उत्तराखंड की किसी सरकारों ने नहीं किया, इसलिए उत्तराखंड के लोग अपने को उपेक्षित और ठगे हुए महसूस कर रहे हैं। तो अगर धामी सरकार जरा नैतिक उनमें सूझबूझ होती, केंद्र सरकार मोदी जी ये कहते हैं कि हम केदारनाथ जी के हैं, हरिहर के भक्त हैं, तो हरिहर का भक्त कभी इस प्रकार से पापाचारियों और दुराचारियों को संरक्षण देने के काम करने वाली व्यवस्था को संरक्षण नहीं देता है। वो अपने भरतों को कहता है, धामी से लेकर त्रिवेंद्र रावत से लेकर तमाम जितने भी हुए राज्यसभा सांसद से लेकर लोकसभा सांसद जो मूक बैठे हुए हैं इस चीज़ के लिए, उन्हें कहते हैं कि उत्तराखंड राज्य क्यों बनाया गया था लोगों ने, अपने विकास के लिए।
जो पलायन का दर्द है, पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों को रोजगार के लिए शहरों की धूल झांकनी पड़ती, पीढ़ी दर पलायन का दंश झेलना पड़ता है। रामचंद्र जी को तो केवल 14 साल का वनवास झेला, उत्तराखंडियों को पीढ़ी दर पीढ़ी का वनवास झेलना पड़ता है। उस दंश से मुक्त करने के लिए उत्तराखंड राज्य बनाया है। हिमाचल की तरह यहाँ विकास हो, पलायन का जो दंश हिमाचली पहले सहते थे उनको परमार से लेकर वीरभद्र के शासन में इनको दूर करने का काम किया। तो ये महत्वपूर्ण काम किया गया। इन महत्वपूर्ण कामों को करने के लिए उनको आदेश थे, क्यों ये इनको दूर करिए। ये दूर कैसे होंगे, इसके लिए सबसे हुआ कि जिसकी मानसिकता जब उन्हें प्राथमिक पाठशाला में गैरसैंण विधानसभा में पर्वतीय क्षेत्र में इनको इसलिए रखा गया था, लखनवी और देहरादूनी मानसिकता से मुक्त होकर ये उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थितियों के समझेंगे। नौकरशाह और राजनेता जो देहरादून में आज मठाधीश बैठे हुए हैं, जो देहरादून से उत्तराखंड की धरती पे पर्वतीय क्षेत्रों में जाने के लिए तैयार नहीं है। कहने को तो पिछले साल वहाँ पे बेशर्मी से उत्तराखंड की सरकार ने गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बना दिया। आप अंग्रेज नहीं कि तुम्हें ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन राजधानी चाहिए। उत्तराखंडियों ने तो मांगा था कि गैरसैंण, उसके लिए बाबा मोहन उत्तराखंडी से लेकर देव सिंह नेगी तक ने अपनी शहादत दी। तमाम आंदोलन हुए, वर्षों तक संघर्ष हुए, निरंतर संघर्ष हुए। वहाँ पे सुंदर विधानसभा बन गए, सारे सत्र वहाँ हो गए, शीतकालीन से मानसून सारे सत्र वहाँ हो गए। रमणीक विधानसभा बनी है, करोड़ों रुपए की, बेशर्मी की हद है। लोकतंत्र का उपहास उत्तराखंड की सरकारों ने इस निर्ममता से मनाया कि आज उत्तराखंड के तो यह हालत हो गई कि सत्र आगे कहाँ गए। इसके लिए बातचीत करेंगे, बातचीत क्या करेंगे। बनाया गया उसका दुरुपयोग हो, जनता के संसाधनों से बना है, जनता के संघर्षों से बना है, बलिदानों से बना है, और आप बातचीत करेंगे। आपको ठंड लग रही, किसने कहा आप यहाँ पे उत्तराखंड में जनप्रतिनिधि बनिए। जिनको ठंड लगती है, जिनको गैरसैंण में ठंड लगती है, जिनको उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र में जाने से छींक आती है, जिनका असहज होता है, ऐसे नौकरशाहों नेताओं की उत्तराखंड में कोई जरूरत नहीं है। उत्तराखंड के लोगों ने अपने सेवक इसलिए बनाए कि उनकी सेवा करे, उनके जनाकांक्षाओं को साकार करे, न कि ये पार्टी के झंडे और डंडे और अपने घर भरने के लिए अपने रिश्तेदारों को वहां नौकरी की बंदर बांट करने के लिए नहीं बनाया। तो हमने ये कहा, इसके लिए हमने कहा था कि गैरसैंण राजधानी हो। उत्तराखंड के मनुष्यों ने चिंतन करके बनाया था। क्रांति दल के उन तमाम साथियों को उस पर उत्तर प्रदेश की रमाशंकर कौशिक समिति ने भी उस पर अपनी मोहर लगाई थी। लोगों ने आंदोलन किया। लोकतंत्र जनता के लिए होता है, किसी मठाधीशों के लिए, राजनीतिक पार्टियों का बंधुआ मजदूर नहीं होता है। तो इसलिए हमारा ये मानना है कि उस प्राथमिक पाठशाला में बैठकर जो नौकरशाह वहाँ पे बैठते तो करिए नौकरी, नहीं तो बहुत बेरोजगार पड़े हुए हैं। ऐसे नौकरशाहों को जरूरत नहीं है, ऐसे मुख्यमंत्रियों की भी जरूरत नहीं है जैसे छींक आए गैरसैंण पे जाने के लिए। हमें तो धामी से आशा थी कि एक नौजवान है वहाँ जाएंगे, मोदी की आशाओं को साकार करेंगे। जो केदारनाथ से लेकर बद्रीनाथ के लिए अपना कितना समय दे रहे हैं, और वहाँ का उत्तराखंड का मुख्यमंत्री को इतना नैतिक वो बल नहीं है कि वो गैरसैंण में जाकर लोगों की जनसेवा करे। प्रधानमंत्री चौकीदार बनने हैं पर वो जनसेवक बनने के लिए तैयार नहीं है। तो वहाँ की प्राथमिक पाठशाला जब गैरसैंण में जाएगी तब इन्हें भू कानून का मालूम होगा, तब इन्हें हिमाचल दिखाई देगा। अभी इन्हें स्विट्जरलैंड से लेकर तमाम विदेशी देश दिखाई दे रहे हैं, वहाँ अयासी के लिए चले जाते हैं अनुभव। कभी हिमाचल में जाए, परमार से लेकर वीरभद्र ने किन प्रकार की नीतियां की। भू कानून बनाइए, मूल निवास बनाइए, तब वहाँ तारबाड़ होगी सीमांत प्रांत में। आज इन सरकारों की गलत नीतियों के कारण पूरा उत्तराखंड के सीमांत गांव, जो चीन हमारा इतना बड़ा दुश्मन हमारे सामने बैठा हुआ है, जिसने अपने सीमांत क्षेत्र में कई बस्तियां बसा दी, और हमारे इस प्रकार के हुक्मरान हैं कि वो बस्तियां, बनी बस्तियों को उजाड़ने का काम कर रहे हैं। हजारों गांव उजड़ चुके हैं, लाखों लोग अपने घरों को छोड़ चुके हैं। जब शिक्षा, चिकित्सा, आपने आयुर्विज्ञान संस्थान के वो बनाए, एम्स बनाए, एक ऋषिकेश में बना दिया, एक नीचे तराई में बना दिया, इधर नैनीताल के, इधर उधम सिंह नगर में। पर्वतीय क्षेत्र के लोग इंसान नहीं है,
वहाँ का स्वच्छ वातावरण बिल्कुल नहीं। वहाँ जिला अस्पतालों को उजाड़ दिया। ग्रामीण अस्पतालों, जो 80 तक ग्रामीण अस्पताल थे, वो तो उजड़ जिला अस्पतालों को उड़ा दिया। कोई नीतियाँ नहीं है, कोई सूझबूझ नहीं है, वन नीति नहीं है, जल नीति नहीं है। जो जल संसाधनों की बंदरबांट उत्तर प्रदेश के पुनर्गठन विधेयक में की गई, उसको ठीक नहीं करना। हमारे संसाधनों में उत्तर प्रदेश का वो रहेगा, कौन उठाएगा इसको? सर्वोच्च न्यायालय में उठाइए, मजबूती से करिए। केवल इस प्रकार के लोग रखे हुए हैं जिन्होंने केवल अपने उत्तराखंड के हितों को दांव पे लगाना है। तो ये काम करते तो उत्तराखंड का विकास होता। जनसंख्या पर आधारित विधानसभा परिसमन जो सोची नहीं है, जो सामाजिक सेवा में ही नहीं रहे, जिन्होंने सोची नहीं है, खंडूड़ी और ये तिवारी जैसे लोग रहे जो इस समय से जनसंख्या विधानसभा परिसमन हो रहा था, उन्हें यही शुद्ध नहीं थी कि करना क्या है। तिवारी ने तो जानबूझ के किया, पर खंडूड़ी जी को ये अनुभव ही नहीं था कि हमें करना क्या। उन्हें ये लगा कि ऊपर से जो आदेश आया, फौज में जिस प्रकार का आदेश आता है उसी प्रकार हमारी ड्यूटी है, यहाँ पालन करें। आपने उत्तराखंड की 6 सीटें कम कर दी, संघर्षों से बदला, हमारी राजनीतिक ताकत कम कर दिया। जिन क्षेत्रों को हम चाहते नहीं थे, उन क्षेत्रों को आपने उत्तराखंड में जबरदस्ती शामिल कर दिया। हम कुंभ क्षेत्र हरिद्वार को चाहते थे, पूरा जिला नहीं चाहते थे। जिस प्रकार से परमार जी ने पेप्सू रियासत को बाहर किया, उसी प्रकार हमने चाहते हैं कि हमारे सामाजिक ताना बाना हम अशांत रहे। हम क्यों अपने रात दिन की चैन को खोए? तो ये चीजें थी। और निष्पक्ष वहां पे वो होता है, अगर भ्रष्टाचार का जो अपराधी पकड़ा गए उसकी पूरी संपत्ति जब्त कर, उसको आजीवन कारावास कर, तुरंत करें। ये नहीं मुकदमे पे मुकदमे, तारीख पे तारीख चल रही है। और ये क्या हो रहा है अंकिता भंडारी जैसे कांड में? आपने अभी तक सीबीआई को वो केस नहीं दिया, अपराधियों को अभी तक चिन्हित करके दंडित वो नहीं पता करे कि ये कौन सा काला अपराधी था जिसके लिए इस प्रकार से एक लड़की को इस को अपनी की हत्या की गई। सत्ताधारी पार्टी के लोगों को 100 गुना माफ। अरे ऊपर से महाकाल हैं जो किसी को नहीं बख्शा। 4 दिन में त्रिवेंद्र की कुर्सी गई गैरसैंण राजधानी ग्रीष्मकालीन कराने के चक्कर में। कब जाको प्रभु दारुण दुखी ताकि मत पहले हरि। तिवारी जी इस प्रकार से विकास पुरुष से पहले यहाँ विनाश पुरुष साबित हुए। तो उत्तराखंड की धरती पे जो लोग उत्तराखंड के हितों के खिलाफ करेंगे अपने आकाओं को खुश करने के चक्कर में, तो उनका विनाश ही होगा, उनका विकास नहीं हो सकता। प्रदेश को इतनी जल्लत भोगनी पड़े, इतनी जलालत। अब इसके लिए कौन और दूसरा है? विपक्षी पार्टियां हैं। इस समय कांग्रेस में सोचा था कि कांग्रेस ने कहा था गैरसैंण बनाएंगे, लोगों को कुछ आशा चली, पर कांग्रेस में केंद्रीय नेतृत्व जो राहुल गांधी के आसपास के जो महामंत्री इत्यादि, उन्होंने इस प्रकार के वहां भेजे कि उन्होंने ही बंटाधार कर दिया और उनको अभी तक पोषण किया जा रहा है। जीती हुई बाजी हार दी। हम तो ये कह रहे थे एक एक मुद्दा एक एक कर समाधान हो तो प्रदेश के हित में होगा। इस प्रकार से निरंकुश सरकारें नहीं चलती है। लोकतंत्र में मजबूत विपक्ष और मजबूत सरकार का होना जरूरी है, दिशावान सरकार का। दिशावान सरकार और मजबूत विपक्ष से ही लोकतंत्र आगे बढ़ता है। अब रही बात आंदोलनकारी संगठनों की, आंदोलनकारी संगठनों में हमने ये कहा भाई कि हमने किसी को पेंशन और सम्मान पाने के लिए, सम्मान क्या करेंगे जब ये मुद्दों को ही पहचान नहीं रहे हैं? ऐसे लोगों से सम्मान प्राप्त क्या करने? इनकी तो छाया से भी हम दूर रहना चाहते हैं। हम तो मिलने में नहीं जाने के लिए तैयार है ऐसे लोगों से, पर राज्य हित में हम कई बार इन लोगों को से बात करते हैं। उत्तराखंड का कोई ऐसा मुख्यमंत्री नहीं है जो हमारे सामने खड़े होकर इन मुद्दों पे आंख से आंख मिलाने की हिम्मत रखे। और कई मुख्यमंत्री, निशंक से लेकर हरीश रावत से लेकर तिवारी से लेकर खंडूड़ी से लेकर कई मुख्यमंत्रियों से लेकर त्रिवेंद्र रावत तक हमारी बहुत गहमा गहमी इन मुद्दों पे हुई। पर बड़े अफसोस की बात है, हमें आशा थी कि धामी कुछ काम करेंगे, पर काम से हमें इतना निराशा। केवल अभी कल
देहरादून में जो एक दौड़ की गई, हमने लिखा कि पुलिस ने ऐसी दौड़ की, आप एक नशे पे अंकुश रखेंगे। नशे पे अंकुश आप सरकार क्या रखेंगे? जो गांव-गांव तक शराब की गटर बनाना चाहते हैं, वो क्या अंकुश रखेंगे? पुलिस प्रशासन अगर सही होता तो अंकिता भंडारी के गुनाहगारों को इतनी हिम्मत होती कि वो कुछ इस प्रकार के गुनाह करें। उनके गुनाहगारों को बेनकाम करने की अभी तक कौन वो मुजरिम था, कौन विवश कर रहा था अपने इन दल के नेताओं को किस प्रकार का कृत्य करे उत्तराखंड में? क्या बंदर बांट कर रखी है आपने? किसको दे रखी है 108 की एजेंसी? किसका बेटा? ये तमाम चीजें हैं। उत्तराखंड के संसाधनों की बंदर बांट करेंगे केंद्रीय आकाओं के, किसी का बेटा किसी का कुछ। उत्तराखंड वाले कहाँ जाएंगे? देश के लोग कहाँ जाएंगे? ये प्रकार की चीज है। अब दूसरी बात ये आ रही है, आंदोलनकारियों ने तो ये किया है भाई कि तुम चिन्हित ही नहीं कर पाए, तुम्हारी नीतियाँ 22 साल से मूर्खतापूर्ण आंदोलनकारियों का अपमान करने के अलावा कुछ नहीं है। कोई नीति नहीं रही, जैसे वहाँ की जल नीति नहीं रही है, वन नीति नहीं रही है, जंगली जानवरों की नीति नहीं है, सही ढंग से भर्तियाँ कराने की नीति नहीं रही है। तुम्हारी नीति केवल सत्ता पर बैठने के और उत्तराखंड के संसाधनों का बंदर बांट करने के अलावा कुछ नहीं रही। और उसके लिए क्या करे? जनता बहुत जागरूक चाहिए। जब आंदोलनकारी संगठन अपने दायित्व की तरफ भी भूल जाए। अब संगठन में आंदोलनकारी कितने साल तक चलेंगे? कुछ समय तक अपने कुछ पार्टियों से बंधे हुए लोग हैं, कुछ बेचारे असहाय स्थिति में हैं, और कुछ ऊपर प्रभु को प्यारे हो गए, और कुछ इस व्यवस्था से बिल्कुल खिन्न हो चुके। अब दूसरी बात यहाँ पे आई है कि सबसे महत्वपूर्ण बात आ रही है कि जनता क्या करे? जनता ये करे, सामाजिक संगठन जो हैं, सामाजिक संगठन केवल नेताओं और जो बजट की बंदर बांट करने वाले कालनेमियों को स्वागत करने से ही उत्तराखंड का भला नहीं होगा। सामाजिक संगठन अगर जागरूक रहते, इस प्रकार के भ्रष्ट नेताओं को मंचासीन करके उनकी महिमा मंडित नहीं करते, तो आज उत्तराखंड सुधर जाता। केवल सामाजिक संगठन नाच गाने तक ही उनका दायित्व नहीं है, संस्कृति को आगे करे, कभी सम्मेलन कराएं, पर मुख्य समस्याओं पे तो बोलो भाई। तुम्हारा दायित्व केवल माला पहनने और बैज लगाने तक नहीं है। सामाजिक संगठनों का नियम पहला दायित्व है कि समाज के मुख्य ज्वलन समस्याओं के लिए एक समाज को दिशा देने का काम करे, और जो लोग इस कार्य में महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं उनको सम्मानित करें। और किनको सम्मानित कर रहे हैं? कोई समाज विरोधी तत्वों को, ऐसे नेताओं को जिन्होंने अपने कार्यकाल में उत्तराखंड की ऐसी तैसी की, जो आज भी कर रहे हैं। उनको भी कोई भी नेता चाहिए होना चाहिए कुर्सीन जनगण मन गाने के लिए तैयार है, जय हो करके। फिर उसी श्रेणी में उन्हें यही नहीं पता है कि उत्तराखंड राज्य के लिए सबसे आदरणीय लोग कौन हैं। जो राज्य गठन के सिपाही हैं वो महत्वपूर्ण हैं, वो इन तमाम नेताओं नौकरशाहों से बढ़कर हैं। पर कौन पूछता है उन्हें? किसी भी दल, किसी भी संगठन में इतनी सूझबूझ नहीं है। वो केवल बिल्ले लगा के अपने को शहंशाह समझते हैं। उन्हें यह सूझ नहीं है कि कौन आंदोलनकार, उन्हें यही नहीं पता कि किसका क्या इतिहास रहा, कैसे रहा। ये जानने की इच्छा भी नहीं करते, केवल ये सोचते हैं, और ये भी नहीं जानने की कोशिश करेंगे निरंतर राज्य के लिए, हितों के लिए काम कौन कर रहे हैं, आवाज कौन उठा रहे हैं, आवाज क्या है, होना क्या चाहिए। अगर सामाजिक संगठन मजबूत हो जाएं तो राजनीतिक दल मजबूर हो जाएंगे उत्तराखंड के हितों की बात करने के लिए। परंतु सामाजिक संगठन में अधिकांश राजनीतिक दलों के कहार ही सर्वे सर्वा होते हैं। वो उन्हीं के आगे पीछे आरती करने वाले होते हैं, किसी को नाखुश नहीं करते। वो ये नहीं सोचते समाज के प्रति हमारा क्या दायित्व है। जिन सामाजिक संगठनों की नींव और जिन सामाजिक संगठनों के संघर्षों और बलिदानों से 4-5 दशक पहले से उत्तराखंड का ये समुच्चय विकास हुआ, भारत के ग्रामीण क्षेत्रों का विकास हुआ, उन सामाजिक संगठनों में आज ऐसे सुविधाभागी लोग हैं अधिकांश,
उन्हें यही सुध नहीं होती है कि समाज का आज क्या दायित्व है और हमें क्या करना चाहिए। हमारा ये मानना है, अगर ये सामाजिक संगठन मजबूत हो जाएं, या सरकार मजबूत हो जाए, या विपक्षी दल मजबूत हो जाए, या आंदोलनकारी मजबूती से आवाज़ उठाए, तो उत्तराखंड को खुशहाल बनने से कोई नहीं रोक सकता है। इसी शब्दों के साथ जय हिंद, जय